हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नदीम। यार भारत ने एक साथ 3 बड़ी मिसाइलों का टेस्ट करके तोड़ दिए इस दुनिया के रिकॉर्ड, चीन, पाकिस्तान में और एक साथ 3 ये कब की हो यार? अबे भाई ये साहब, तो इंडिया ने ये लेने क्या लगा कर दी रहा हो। है भारत रातों रात यार। हाँ ना, एक साथ 3 मिसाइल, देखते हैं आखिर कौन से भाई साहब इन्होंने किए हैं। हाँ ना। वॉच करते हैं भाई, कोडाउन करते हैं स्टार्ट। डीआरडीओ को मिली है बड़ी कामयाबी, कम दूरी वाले एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। अच्छा। उड़ीसा के चांदीपुर तट से परीक्षण किया गया, 3 बार दागी गई विशोराट्स मिसाइल। ये तीसरे फ्लाइट टेस्ट के बाद इस मिसाइल सिस्टम का अब आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से भारत की ताकत में इजाफा होगा। डिफेंस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। इसका वजन है 20.5 किलोग्राम और इसकी लंबाई है करीब 6.7 फीट की। व्यास इसका 3.5 इंच का 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जाने की क्षमता है, कैपेसिटी है। मिसाइल सिस्टम की रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। गति की बात की जाए 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, कहीं से भी इसकी लॉन्चिंग करना संभव है। लाना ले जाना बहुत ही आसान है। ये सिस्टम कम ऊंचाई वाले हाई स्पीड ड्रोन को टारगेट कर सकता है। ड्रोन वॉरफेयर में ये बहुत ही कामयाब बताया जा रहा है। लेकिन एक दिलचस्प हकीकत यह है कि पाकिस्तान की मिसाइलों की रेंज उन ममालिक के मुकाबले में कम है जो दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से सरफहरिस्त है। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत उसकी सरहद के साथ जुड़ा हुआ है। करीबी दुश्मन के खिलाफ दिफा की जरूरत ने पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल बनाने पर तवज्जो मरकूज करने पर मजबूर किया जो करीब के अहदाफ को निशाना बना सके। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे डीआरडीओ कहा जाता है, उसने एक मिसाइल का इंडिया से आगे ना गई। टेस्ट किया है ओडिशा के अंदर। और एक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, जो ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं और उस डिटेल्स में जो बताया गया कि उड़ीसा में जो है वो जो लोकेशन बताई गई है वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और इनमें हथियार को रेडी टू लॉन्च करने के लिए 2 फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए गए, जिन्होंने टारगेट निर्धारित किए और फिर मिसाइल फायरिंग की। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर द्वारा तैनात विभिन्न रेंज एक्सपेरिमेंट्स जैसे टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और रेडार ने उड़ान डेटा को दर्ज किया और विशॉर्ट मिसाइल सिस्टम ने अनूठी क्षमता के साथ ट्रायल पूरा किया। जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। देखा जाए तो इंडिया के फिर बाहर के सब मिसाइल है। मानना पड़ेगा ये भी इस पे भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती ना भी चोरों पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक। और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं क्या नहीं कर रही ये चीज, तो ये पॉलिटिकल यूज है, एक्सपोर्ट कंट्रोल, यानी कि इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ द MTCR, इफ समवन वांट्स टू बी द NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इफ समवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इस तरह के रिजीम्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो देन आपके लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना जरूरी है।
एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। बेटा कुछ हो तो अलाइनमेंट हो ना। और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। अच्छा, वहीं पर जहां ये खबर है तो हम जानते हैं कि चाइना और जो इंडिया है उसकी राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के भी ताल्लुकात तो कोई ऐसे खुशगवार तो नहीं रहते। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। गो के भारत बार बार ये कह चुका है, कई मरतबा इस तरह की बात हुई, हमने कई इंटरव्यूज भी किए, वैसे भी उसके अलावा छपता रहता है, कोई ऐसी बात होती है तो भारत की तरफ से एक इंडिया दिया जाता है कि दरअसल भारत की जितने भी इस तरह की तैयारी है या असलहे की जो दौड़ है इसकी ये चाइना के खिलाफ है, उसकी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस बात को इस तरीके से तो आपको कोई स्टैंप तो नहीं लग जाती किसी चीज पे कि अगर किसी ने कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कई जंगें लड़ चुके हैं एक दूसरे के खिलाफ, जो है इस तरह की सीज फायर जब होता है खत्म ही हो जाता है और फिर उसके बाद गोलाबारी भी शुरू हो जाती है एलओसी पर, हम जानते हैं, और बहुत कुछ इस तरह का चलता रहता है। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को इस हवाले से काफी खतरात हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि भारत जो कहता है कि दरअसल उसका ये सब जो है वो चाइना के खिलाफ है। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। देखो भाई एक ही फटके में 3 मिसाइल उड़ाए ये देखो और यार। भाई उन्होंने सटीक टारगेट को के यानी एक साथ शू 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 करके 3 मिसाइल दागे। ये तो यार ड्रोन को ठोकने के लिए जबरदस्त इंडियन चीज भाई वही बनाई ना, हो। 6 किलोमीटर की रेंज है, हाँ ना। 2 किलोग्राम के अंदर वारड लेके जाया जा सकता है। आप खुद सोचो कि इंडिया भाई ये फ्यूचर है ना, ये ड्रोन्स का ही है। और देखो भारत अभी ड्रोन्स का तोड़ निकालने के लिए अभी सी बार कर रहा है। देख ले जो चाइना से ड्रोन आएगा या इधर से जाएगा उसे आसानी से ठोक के नीचे गिरा देगा। अबे 6 किलोमीटर की रेंज और है 2 केजी का वजन उठा के ले जा सकता भाई है हर बाहर राइडर। का। हाँ ना। तो भाई साहब ड्रोन का बाप भी नहीं बच पाएगा। और भाई 3 मिसाइलों को एक साथ जब उन्होंने फायर किया, उन्होंने जो टारगेट किया था उसी पर सटीक हिट किया और ये भारत का तजर्बा कामयाब रहा और भारत ने आज इसको शामिल कर लिया। इंडिया डिफेंस में क्या कर रहा है देखो ना यार, शॉर्ट रेंज की ऐसी चीजें भी बना रहा है ना जो किसी और देश बना ही नहीं सकता। यार देखो ना, ड्रोन छोटे होते हैं, उनके पास खर्चा कम होता है और कम खर्चे वाले मिसाइल ही बना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो इनके पास तो है ही कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ इंडिया तक मार करने वाली मिसाइल रखी हुई और तो आगे तक इनकी गुंजाइश ही नहीं। यार इस टाइम इंडिया के पास 5000 किलोमीटर की ऑफिशियल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसकी 6000 भी है। बिल्कुल ठीक है। और जो अग्नि 6 उनका जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है वो भी तैयार है बन। वो तो 12000 किलोमीटर वो 12000 है। वो तब इंडिया शो नहीं कर रहा कि भाई साहब हमें दुनिया में खौफ मच जाएगा भारत का। वो भारत जब अग्नि 6 का नाम सुनता है तो अमेरिका की भी चीखें उड़ती हैं। तो इंडिया ने ये क्या बना दिया भाई? जिस दिन अगर अमेरिका ने भारत से पंगा ले लिया समझो उस दिन अग्नि 6 फायर होगा। हाँ, ये बात सच बोली है और यार। भाई अगर हम लोग भाई साहब 2800 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल हमने बनाया हुआ है, इस ऊपर की बनाने का सोचते हैं ना, अमेरिका का डंडा हमारे अंदर आ जाता है। कहता है सालो तुम गुलाम और गुलाम भाई ये चीज बनाएंगे कि भाई साहब ये चीज होगी। पिछले दिनों हमारी 4 कंपनियों पे उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई। ये इसी वजह से लगाई है ना कि उन्होंने ये हमारे तक मिसाइल ना बनाए। उनको खबर मिल रही थी कि भाई ये एक्स्ट्रा वो डिस्टेंस वाला बना रहे हैं तो भाई ठोको इन पे। और उन्होंने बैन ठोका सीधा उन पे। ये हमारा लेवल। उधर भारत को देखो एक ही टाइम पे 3 मिसाइल हवा में फायर मार के भाई अपने टारगेट को तबाह करके भाई वो अपनी ताकतों को प्रूव कर रहे हैं। मेरा भाई जो मुल्क सैटेलाइट को तबाह करने वाली मिसाइल बना सकता है वो दुनिया की हर मिसाइल बना सकता है। सैटेलाइट के दर है उसको ठोकने के लिए भी इंडिया के पास है सब कुछ। सही कहा भाई। जो भाई सैटेलाइट को ठोक सकता है वो अमेरिका को नहीं ठोक सकता। आप अंदाजा जो लगा भाई अपना रॉकेट बनाकर भाई साहब चांद पे जा सकता है उस रॉकेट के थ्रू, तो भाई साहब वो दूरी वाला मिसाइल ही बना सकता। अंदाजा लगाओ। रॉकेट भी तो मिसाइल ही है ना। आप नीचे रॉकेट ही होता है ना उसके, जो भाई साहब उसके वॉरहेड को लेके जाता है। और क्या होता है अंदाजा लगाओ जी। हमारे इंडिया के पास दुनिया का हर किस्म का मिसाइल सिस्टम मौजूद है इस टाइम पे। सही कहा आपने। तो यार आपके क्या थॉट इस टेस्ट के बारे में जो आज भारत ने इतना बड़ा किया है? इधर वीडियो तुम करते तो